अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम प्रोनाउन को एडजेक्टिव के तौर पर किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली बेसिकली इस वीडियो में हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव का कंपैरिजन कर रहे हैं, यानी इसका जो सही टॉपिक बनता है, टाइटल बनता है, एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन है। और ये जो हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ प्रोनाउन एज एडजेक्टिव, इसको 4 वीडियोस के अंदर मैंने डिवाइड किया है। तो जिसका पहला हिस्सा आप देख रहे हैं। अगर तो आप सिंपली ये जानना चाहते हैं कि एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन जो है इसका डिफरेंस क्या है। अब ये डिफरेंस वैसे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिहाज से आपको क्लियर है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट्स बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आ रही होती कि एडजेक्टिव है या प्रोनाउन है। तो इसका कंपैरेटिव एनालिसिस के लिए ये वीडियो आप देख सकते हैं, ये एनफ है। लेकिन अगर आप पूरा टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो बेहतर भी यही है कि आप पूरा टॉपिक समझें। तो उसके लिए आपको चारों के चारों पार्ट्स को देखना पड़ेगा और इन 4 पार्ट्स को एक ही वीडियो की शक्ल में कंबाइन करके भी आगे एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। वो इसलिए कि अगर आप पूरा टॉपिक समझना चाह रहे हैं तो आपको पार्ट्स में ना जाना पड़े, आप इकट्ठी वीडियो एक ही जगह पे आपको मिल जाएगा पूरा टॉपिक। और अगर आपको इस टॉपिक का नॉलेज है, आप ये पूरा टॉपिक समझना नहीं चाहते, तो ये 4 पार्ट्स में इसलिए कर दिया कि जो चीज़ आप समझना चाह रहे हैं, जो चीज़ आपको कंफ्यूज कर रही है, आप एग्जैक्टली उसी चीज़ को देखें। पूरा टॉपिक, पूरी वीडियो जो है आपको ना देखनी पड़े, आपका टाइम बच जाए जी। तो इन तमाम वीडियोस के लिंक्स वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिए गए हैं। तो चलें हम देखते हैं जी एडजेक्टिव वर्सेस प्रोनाउन, क्यों ये डिफरेंस हमें जानने की ज़रूरत महसूस हुई है। क्योंकि वाज़ेह डिफरेंस है ना। हमें पता है कि एडजेक्टिव जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का और पार्ट है, और ये एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, और जो प्रोनाउन है वो एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। जिस तरह के दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, जो एडवर्ब, प्रीपोजिशन एक्सेट्रा। तो ये दोनों डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। लेकिन क्यों हमें ज़रूरत पेश आई है फिर भी कि हम इनका डिफरेंस देखें, उसकी वजह ये है द वर्ड्स यूज्ड एज एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन मे बी सिमिलर इन फॉर्म। जी, कुछ वर्ड्स, बल्कि कुछ नहीं, बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो दिखने में, बोलने में, सुनने में बिल्कुल सेम है, स्पेलिंग्स भी उनके सेम है, ठीक है, सेम यानी फॉर्म में वो सिमिलर वर्ड्स, लेकिन वो सिमिलर वर्ड्स डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर, डिफरेंट सिचुएशन में एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं। तो इसलिए इस वजह से, इन सिमिलर फॉर्म रखने वाले वर्ड्स की वजह से हमें ये ज़रूरत पेश हुई है कि हम ये जानें कि हम किस तरह से इनमें से जो सिमिलर फॉर्म वाले वर्ड्स हैं, अगर कोई वर्ड किसी सेंटेंस में यूज़ हुआ है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि उस सेंटेंस के अंदर ये वर्ड जो है ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है या ये एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनकी फॉर्म सिमिलर है और एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों के तौर पे यूज़ होते हैं, जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोस, माई, माइन, योर, योर्स, हर, हिज, आवर, आर्स, देयर, देयर्स, हुज, विच, व्हाट एटसेट्रा। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये सेम वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं और प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ हो रहे हैं। The above mentioned similar words may be used as adjective and pronoun in different situations। जी, different situation के अंदर ये एक ही वर्ड है, एक सेंटेंस में ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है और दूसरे सेंटेंस में वो यूज़ हो रहा है प्रोनाउन के तौर पे। अभी सेंटेंसेस के अंदर एग्जांपल को देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि दिस इज़ योर बुक, ये एक सेंटेंस है। इसी तरह एक और सेंटेंस है, दिस बुक इज़ योर्स। अब इन दोनों सेंटेंसेस के अंदर ये वर्ड दिस जो है कॉमन है, ऊपर वाले में भी नीचे वाले में भी। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में दिस जो है ये प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है और नीचे वाले सेंटेंस में जो दिस है ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है। जी, अब ये कैसे हमें ये पता चला कि ये वाला दिस प्रोनाउन है और ये वाला दिस एडजेक्टिव है, इसी चीज़ को समझने के लिए हमने इस वीडियो को डिज़ाइन किया है। अच्छा जी, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि ये डिफरेंस हमने कैसे निकाला, इसको हम क्यों कह रहे हैं ये प्रोनाउन है, इसको हम क्यों कह रहे हैं एडजेक्टिव है। उससे पहले ये भी बता दूँ, यहाँ पे यूर बुक एंड बुक इज़ यूर्स, इस पर भी ज़रा गौर करें। यहाँ पे वर्ड यूर एंड यूर्स तकरीबन सिमिलर हैं, सिर्फ एक एस का फ़र्क है। यूर जो है ये एडजेक्टिव है और यूर्स जो है ये प्रोनाउन है। अब ये चेंज हो गया, यानी ऊपर वाले में दिस प्रोनाउन था, यहाँ पे दिस एडजेक्टिव है, यहाँ पे यूर पर जो है ये एडजेक्टिव है और यहाँ पे यूर्स प्रोनाउन है। हाँ जी, ये डिफरेंस कैसे हमें पता चला जी, इसको जानने की कोशिश करते हैं। डिफरेंस बिटवीन प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव। Pronoun is used to refer to a noun and usually replaces the noun that it refers to। देखें जी, एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन का जो यूज़ का डिफरेंस है सिमिलर वर्ड्स में, यानी इनको आइडेंटिफाई करने का
एक इंतहाई सिंपल ट्रिक है। देखें, प्रोनाउन आप जानते हैं, प्रोनाउन यानी ये एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच है जो नाउन को रिप्लेस करता है, उसकी जगह पे आ जाता है, उसको रिफ़र कर रहा होता है। रिफ़र तभी करेगा जब ये उसको रिप्लेस कर लेगा। तो जब ये सिमिलर वर्ड्स जो हैं, इनमें से कोई भी वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर यूज़ होते हुए किसी नाउन को रिप्लेस कर रहा है और उसको रिफ़र कर रहा है, तो फिर हम इस वर्ड को कहेंगे कि ये वहाँ पे प्रोनाउन के तौर पर यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर यही वर्ड किसी सेंटेंस के अंदर किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि उसके साथ एट्रीब्यूटिवली या प्रीडिकेटिवली यूज़ होते हुए उसको मॉडिफाई कर रहा है, सिर्फ उसको एडिशनल यानी इंफॉर्मेशन उसके बारे में दे रहा है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, तो फिर इन वर्ड्स को हम कहेंगे कि ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहे हैं। जैसा कि अरसलान इज़ अ नाइस बॉय, एक सेंटेंस है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वो बड़ा मेहनती है। अब यहाँ पे देखें, जो वर्ड ही है, इसने क्या किया है, इसने अरसलान को रिप्लेस कर दिया। अरसलान इज़ अ नाइस बॉय, अरसलान इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। तो ये अजीब सा, यानी ये रेपिटेशन में अच्छा नहीं लगता, तो अरसलान की जगह हमने ही को यूज़ कर लिया। अब अरसलान नाउन है, ही इसको रिप्लेस कर रहा है और इसकी तरफ रिफ़र भी कर रहा है, इशारा भी कर रहा है, पॉइंट आउट भी कर रहा है, तो लिहाजा ही यहाँ पे सेंटेंस के अंदर क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। इन द अबव सेंटेंस द प्रोनाउन ही रिफर्स टू अरसलान एंड रिप्लेसेस इट, जी हमने देख लिया। अच्छा, अब ये तो बात होगी प्रोनाउंस की। अब एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। एडजेक्टिव्स डू नॉट रिप्लेस द नाउन्स। पहली बात, एडजेक्टिव्स कभी भी नाउन को रिप्लेस नहीं करेंगे। इंस्टेड, इसके बजाय, they are used with the nouns attributively or predicatively and modify the nouns and noun phrases used with them। तो सिंपल, जो आपका एडजेक्टिव है वो कभी भी आपके नाउन को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि वो प्रीडिकेटिवली या एट्रीब्यूटिवली उसके साथ यूज़ होके उसको मॉडिफाई करेगा। और मॉडिफाई ये नाउन को भी कर सकता है अकेले को, और नाउन फ्रेज को भी ये मॉडिफाई कर देता होता है एडजेक्टिव। तो ये प्रीडिकेटिवली और एट्रीब्यूटिवली ये कैसे यूज़ होता है, तो ये एक सेपरेट वीडियो है, एट्रीब्यूटिव वर्सेस प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव। तो आप ये प्रीडिकेटिव एंड एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का अगर डिफरेंस जानना चाहते हैं तो आप रेलेवेंट वीडियो देखें, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया गया है। अभी हम सिर्फ एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन के डिफरेंस पर ही फोकस करेंगे जी। तो प्रोनाउन हमने देखा कि वो रिप्लेस करता है और रिफर कर रहा है। अब एडजेक्टिव देखें, द टैलेंटेड गर्ल वॉन अ गोल्ड मेडल। अब यहाँ पे जो वर्ड टैलेंटेड है, ये नाउन गर्ल के साथ यूज हुआ है, बिल्कुल उसको मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि उसकी खूबी को बयान कर रहा है, उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो खूबी को एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ऐसा एडजेक्टिव जो खूबी के तौर पर यूज हो रहा है, यानी लक़ब के तौर पर यूज हो गया। अब ये बिल्कुल उसके साथ यूज हुआ है, जैसे उसका ये लक़ब है, उसका हिस्सा है, तो ये उसको एक एट्रीब्यूट कर रहा है क्वालिटी टैलेंटेड होने की। तो लिहाजा ये एडजेक्टिव है और ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे ये गर्ल को रिप्लेस बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ये बिल्कुल उसके साथ यूज हो रहा है, उसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, द गर्ल वॉज टैलेंटेड, लड़की बड़ी टैलेंटेड थी। अब यहाँ पे जो वर्ड टैलेंटेड है, ये भी गर्ल को ही मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई किस तरह कर रहा है, ये उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उसको उसकी एक खूबी को जो है वो जाहिर कर रहा है। तो टैलेंटेड जो है ये भी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट्स कंफ्यूज बात हो जाते हैं, वो यही समझते हैं कि जो वर्ड नाउन के बिल्कुल साथ यूज हुआ है एट्रीब्यूटिव फॉर्म में, वही एडजेक्टिव है। अगर दूर चला गया तो वो कहते हैं कि ये प्रोनाउन एडजेक्टिव। नहीं, ये आपको पता है एडजेक्टिव जो है टू फॉर्म्स में होता है, यानी वो एट्रीब्यूटिव फॉर्म में भी होता है और प्रीडिकेटिव फॉर्म में भी होता है। तो यहाँ पे भी ये एडजेक्टिव ही है, ये प्रीडिकेटिव फॉर्म में। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है तो आप वो वाली वीडियो देखें, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड जो प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव का डिफरेंस जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, वो वीडियो देखें, नीचे लिंक भी दे दिया गया है जी। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, ये भी यहाँ पे टैलेंटेड एडजेक्टिव है। फ़र्क ये है कि ये वाला एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और ये वाला आपका प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव है। लेकिन जो बात समझने वाली है मेन, वो ये है कि यहाँ पे क्या था, ये वर्ड्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये उसको रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे यूज़ होते हैं, जबकि जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिप्लेस नहीं करते, वो उसके साथ यूज़ होंगे एट्रीब्यूटिवली या अगर प्रीडिकेट का भी हिस्सा ही है। लेकिन सेंस वो क्या है कि उसकी खूबी को बयान करेंगे, उसको रिप्लेस नहीं करेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके बारे में देंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे। तो यही मेन डिफरेंस था एडजेक्टिव एंड
प्रोनाउन के बारे में। अब जहाँ तक तल्लक है, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर सिमिलर वर्ड्स की तो यहाँ पर बात ही नहीं हुई, लेकिन ये सिमिलर वर्ड्स को हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस करना है अगले तीनों पार्ट्स के अंदर। ये देखें लिखा हुआ सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये जो सिमिलर वर्ड्स हैं इसमें कुछ डेमोस्ट्रेटिव्स हैं, कुछ आपके पॉजेसिव्स हैं और कुछ आपके इंट्रोगेटिव्स हैं। तो अब इनको सेपरेट फिर वीडियो के अंदर ऑर्गेनाइज किया हुआ ताकि अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपकी लर्निंग हो। तो इन सिमिलर वर्ड्स को हम डिटेल में डेप्थ स्टडी करेंगे इन रेलेवेंट वीडियोस के अंदर। इन पार्ट्स के जो हैं लिंक्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, और ये जो आपका पहला पार्ट है और 3 ये वाले पार्ट हैं, इनको कंबाइन करके भी एक कंबाइंड फॉर्म में भी वीडियो आगे दे दी गई है। मैंने स्टार्ट में भी आपको बता दिया था, और इन तमाम वीडियोज़ के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। इस वीडियो का हमारा फोकस इस वीडियो में यही था कि हम जस्ट ये एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन का कंपैरेटिव एनालिसिस कर रहे थे, यानी सिमिलर वर्ड अगर यूज़ हुए हैं किसी जगह पे या सिमिलर वर्ड नहीं भी यूज़ हुए तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोनाउन की क्या खसूसियात हैं और जो है आपका एडजेक्टिव जो है उनकी क्या खसूसियात हैं। तो व्यूअर्स इस वीडियो में इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको देख लेने के बाद आपका प्रोनाउन और एडजेक्टिव का जो डिफरेंस है उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा और आपको ये वीडियो भी अच्छी तरह से पसंद आई होगी। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।